सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं कई बारी जींद से पिंडारा आया जाया करता, तो एक यहाँ पे ऑन रोड एक बड़ा सारा ऑफिस है, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है और कई बार सोचा करता उस ऑफिस में जाया हूँ। आज थोड़ा सा टाइम लग गया और आज भाई इस ऑफिस में आ गया। ऑफिस कौन सा है आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड सब पता चल गया होगा। स्वागतम। और हमारे सतीश राज देशवाल जी एक निर्दलीय उम्मीदवार की स्ट्रॉन्ग भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़े से हिम्मत से कर लिया ना, एक स्ट्रॉन्ग भूमिका है। जब मैंने थोड़ा सा इनके बारे में पता निकाला तो एक समाज सेवी हैं, नाम के समाज सेवी नहीं है, समाज में असलियत में कुछ सेवा कर रखी है। मैं सोनीपत जाऊँ था, रास्ते में एक ऑफिस आवा है बड़ा सारा महल टाइप का, स्वामी जसमेर जी का। तो किसी ने बताया उनका और सतीश जी यहाँ का एक ही गांव है, ऐसा ही है ना जी। तो वहाँ की भी मैंने असलियत देखी और यहाँ की भी। गोहाना में एक दो भाई की दुकान है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सतीश राज जी और उनका एक ही गांव है, फिर अलग अलग क्यों उठ रहे हैं, सेटिंग कर लेते। उनके फिर जो विचार थे, फिर थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई चलो आज तो उनके ऑफिस में जाकर बात कर लूँ, लेकिन कई दिन हो गए टाइम नहीं लगा था, आज टाइम लग गया। यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई बैठे हैं, अब हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे हैं। अब कौन किस पदवी पे मैंने पता नहीं, कोई किसी की डेजिग्नेशन का मेरे को पता नहीं भाई। तो बात कर लेते हम कि नहीं सर। राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताएं। सर आपकी इस ऑफिस में क्या भूमिका है, क्या डेजिग्नेशन है आपकी सर? सतीश राज देशवाल जी का ऑफिस है ये जी। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से तैयारी की आपकी है। क्या पदवी है या मेरा नाम जितेंद्र मलिक है जी। और मैं ऑफिस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता हूँ, इंचार्ज मैं ही हूँ यहाँ पे। ओके, मतलब जो भी देख रेख है या मीडिया से जो भी सेटिंग है वो आप यहाँ पे करते हो? जी जी। ओके, तो वास्तविकता कितनी है सर, ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि आपकी वीडियो सारे देखेंगे। अगर आपने थोड़ी सी झूठ बोली तो लोग कमेंट करेंगे फिर। नहीं ऐसी है ना, कोई बात मतलब वो एक समाज सेवी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कुछ उन्होंने काम करे? देखिए, समाज सेवी बहुत मायनों में समाज सेवी हो सकते हैं जी। अब गौशाला में दान करना, धर्मशालाओं में दान करना, गांव के किसी कम्युनिटिव काम में दान करना, ये तो कोई भी काम कर सकता है जो आपके जिनके पास पैसा है और वो लोग चाहते हैं जी। ये काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उस समाज सेवा में समय देना, पैसा देना एक अलग बात है, समय देना बहुत अलग बात है जी। 2000 से ऊपर स्कूलों में सतीश जी जाके बच्चों को प्रेरणा दे चुके हैं, लाखों बच्चों को, कि भैया अपने काम जो आपकी पढ़ाई का जो मेन काम है जी। उसको आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। जी जी। 5000 से ऊपर टीचर्स को ये मोटिवेट कर चुके हैं कि आपके हाथ में आपका देश का भविष्य है। उसके बाद कम से कम 2 लाख पेरेंट्स ये मिल चुके हैं कि भाई आपके बच्चे आपका असली संपत्ति है और आप इन पे ध्यान लगाएं। हर बच्चा बन सकता है जीनियस के नाम से एक प्रतियोगिता ये हर साल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो जिसका मेन मकसद ही ये है कि बच्चों में कंपटीशन की भावना आ जाए। सर इतना खर्चा, इतना पैसा कितना हुआ है? ये मेन बात ही आ जाती है ना भाई, इतना काम इन्होंने करा है, देखिए फिर पैसा। सतीश जी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। इन्होंने स्टार्टिंग जो किया था 11वीं क्लास से इन्होंने काम करना शुरू किया था। इनके फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे। बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि भाई पैसा पहले से था। इन्होंने 11वीं क्लास में अपना पहला काम शुरू किया था, एक स्टॉल लगाई थी, 100 रुपये माह से इन्होंने उधार लिए और वो एक दुकान लगा के 63 रुपये उसमें उनको बचे। जो मेले लगते हैं जगह जगह, उस मेले में इन्होंने एक दुकान लगाई, उसमें 63 रुपये इनको बचे। तब इनको लगन हो गई कि भाई बिजनेस मैं करूँगा। उसके बाद इन्होंने अपनी स्टडी साथ साथ रखी। आज वो बिजनेस को सोचते सोचते पॉलिटिक्स में आ गए, अब ये भी बिजनेस हो जाएगा। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स को बिजनेस नहीं मान रहे हो जी। एक्चुअली पिछले 14 साल पहले जब वो गांव में गए, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से ली थी जी। 15 साल पहले जब उनको लगा कि मैंने कुछ अपने बिजनेस में अचीव कर लिया है, उनका वाटर पार्क जो दिल्ली स्प्लैश वाटर पार्क है वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। तो तब वो गांव गए तो गांव के जो सरकारी स्कूल के हालात थे, जो बच्चों के हालात थे, उनको देखकर बड़ी पीड़ा हुई उनके मन में
कि वही जिस स्कूल से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली थी, आज उस स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के आगे कहीं नहीं ठहर रहे। मतलब उनका कोई गैप, इतना बड़ा गैप आ गया है कि भाई वो किसी भी तरीके से उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप ये लगा के चलिए कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो सभी शिक्षा की वजह से ही आती हैं। आपके गांव में बच्चे हैं, गांव में बच्चा पढ़ के 11वीं 12वीं करके शहर में जाएगा, तो जो शहर के बच्चे जो +2 करके प्राइवेट स्कूल से, वो भी उसी कॉलेज में आएंगे और गांव से भी उसी कॉलेज में जाएंगे। जी जी। वहाँ जाकर जो उनका शिक्षा का गैप है वो कहीं ना कहीं सभी बुराइयों को पैदा करता है। नशा आ गया उसमें, आपके लड़ाई झगड़े आ गए उसमें, सारी की सारी जो कमियां हैं, संस्कारिता भी, सब कुछ आपकी शिक्षा से ही डिपेंड करता है। तो शिक्षा का क्षेत्र होगा सर, और समाज सेवा में एक शिक्षा पे उन्होंने पूरा जोर दिया। देखिए उन्होंने बेसिक एक ही चीज़ को पकड़ा है कि भविष्य शिक्षा है। आज के दिन आपके गांव के स्कूलों में हालात आप देख लीजिए, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं ली जाती, पास हो या फेल हो बच्चा अगली क्लास में कर दिया जाता है। कटोरा लेके बच्चे स्कूल में जाते हैं। इनका कहना है बच्चा गरीब का हो अमीर का हो, समान शिक्षा का अधिकार है बच्चों को। जिसने इंडिया में जन्म ले लिया, भारतवर्ष में जन्म ले लिया, सबको बराबर शिक्षा मिले। स्कूलों का काम शिक्षा का रहे। खाना खिलाने का काम तो पेरेंट्स का होना चाहिए। आप पेरेंट्स को सक्षम करो ना। आपने क्या व्यवस्था बना दी है? सरकारों ने क्या व्यवस्था बना दी है कि बच्चा कटोरा लेके स्कूल में जा रहा है? आप उसको बचपन से ही इसका मतलब हमारे देशवाल साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय, और भविष्य में किसी पार्टी में भी नहीं जाएंगे जी। किसी पार्टी का कोई विचार नहीं है, ना ही जाने का इन्होंने। किसी पार्टी से बातचीत तो हुई होगी ना? देखिए बातचीत तो, ये चुनावी समर है, इसमें सभी तरह के लोग आते हैं। कोई आदमी आपके समाज में जो पैठ बना लेते हैं। अब आप बताइए, एक निर्दलीय उम्मीदवार का अपने गांव से दूसरे गांव में टेबल नहीं लग पाती। ये हालत होती है ना निर्दलीय की। आपने भी देखा है भाई, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस लेवल तक कहाँ जा पाते हैं कि इन्होंने 500 गाँव में, हर गांव में जाके 547 गांव हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में, उसमें से 500 गांव में जनसभा कर चुके हैं। और आज भी यहाँ जींद के 8 गांव में जनसभा है। निर्जन, बोतवाड़ा, रायचंदवाड़ा और इन सभी 8 गाँव में लास्ट प्रोग्राम हैबतपुर का है। तो हर जगह अपनी बातें बता रहे हैं। बड़े जाने ना जाने, बच्चे ज़रूर जानते हैं, क्योंकि 6.5 लाख बच्चों का ये अब तक ये कंपटीशन एग्ज़ाम ले चुके हैं। और उन सभी बच्चों को प्रेरणादायक, छोटे ही नाम नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, साइकिल, इस तरह के 2800 इनाम ये हर साल इस कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को देते हैं। इस साल 3 फरवरी को हमने वो एग्ज़ाम लिया। 1,36,000 बच्चे हमारे उस एग्ज़ाम में बैठे। अभी इस इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या तैयार किया? मैनिफेस्टो हमारा एक ही सोच है, सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो हमारी सभी बुराइयाँ उसी के ऊपर चल रही हैं। आप एक बात बताइए, बच्चों के अगर शिक्षा सुधर गई तो कहीं ना कहीं उनका माइंड डेवलप हो जाएगा। आज एक बात हम अपने मन से भी कहना चाहते हैं, सिर्फ 1% सरकारी नौकरी हैं जी। सेंटर और स्टेट की मिला लें, दोनों को मिला के 1% ही सरकारी नौकरी है। 99% को सरकारी नौकरी नहीं है, बिल्कुल मिल भी नहीं सकती। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या हाल बना दिया है, उस 1% के लिए सब मर कट के देखना चाहते हैं। सबका एक ही है कि भैया 1% में मैं इतना आरक्षण कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो, और कोई इनके पास बातें नहीं, मुद्दा ही नहीं है। सही बात है जी। तो सतीश जी 99% के लिए बात करना चाहते हैं। उनके पास योजनाएं भी हैं। आज उनके साथ में हज़ारों लोग तो रोज़गार से जुड़े भी हुए हैं और अपनी कैपेसिटी रखते हैं 50 से 60 हज़ार रोज़गार पैदा करने की। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये हमारा समझ गया सर मैं आपकी बात। तो जी मैनिफेस्टो में कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि हम वो भी देंगे। सच्चाई में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारे समाज को, हमारे देश को, एक एजुकेशन पे काफ़ी जोर लगाया जा रहा है हमारे देशवाल साहब की तरफ से। अब ये जोर हमारी जनता कितना लगा पाती है, कितना इस बात को समझ पाती है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, तभी बात बनेगी। और नहीं तो भाई दाल मुफ्त में ले लो, चीनी ले लो और बिजली का बिल ले लो, फ्री में तो बहुत सारी चीज़ मिला है भाई। आपको कितने समझ में आया है बता दियो। धन्यवाद भाई, राम राम, जय हिंद भाई।